हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के मैथ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हर साल परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न 1 है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिया है समांतर चतुर्भुज से संबंधित। हमें बताना है कि कौन सा सही है। समांतर चतुर्भुज की भुजा केवल समांतर होती है, समांतर और असमान होती है, समांतर तथा समान होती है, केवल असमान होती है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। मान लेते हैं यह है शीर्ष ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ए बी समांतर होगा डी सी के और ए डी समांतर होगा बी सी के। तो दोनों भुजाएं समांतर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा समान होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो सही जवाब होगा हमारा समांतर और समान। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। विकल्प सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, ऐसे कोणों को हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो कोण है हमारे पास, एक है 10 डिग्री और एक है 90 डिग्री। अब इन दोनों, एक है 80 डिग्री, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। इसलिए 10 और 80 एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। तो कोटिपूरक कोणों का मतलब ही होता है जिनका योग 90 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे कोण जिनमें शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो मान लेते हैं एक कोण ये है और इसी की एक भुजा को कॉमन रख के एक दूसरा कोण हम बनाते हैं। तो इन दोनों कोणों में शीर्ष जो है वो एक ही है और बीच वाली भुजा दोनों कोणों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब भी दो कोण अगल बगल हों तो ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। सही जवाब है विकल्प आ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है। तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का होता है। मान लेते हैं इस बिंदु पर ये कोण बना है और ये 180 डिग्री का है। तो इस तरह का कोण होता है 180 डिग्री और ऐसे कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, क्योंकि यह एक सरल रेखा या ऋजु रेखा पर बना है। तो सरल रेखा या ऋजु रेखा पर बने होने के कारण ऐसे कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा विकल्प आ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। हमें बताना है कि किस संरचना में ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है। तो पहले हम बात करते हैं कोण की। कोण कुछ इस प्रकार का बनता है। मान लेते हैं यह एक बिंदु है, एक किरण इस तरफ जाएगी और एक किरण इस तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें प्रारंभिक बिंदु तो ये है परंतु अंतिम बिंदु नहीं है। दोनों तरफ तीर लगा है, इसका मतलब है यह रेखा अनंत दूरी तक चलती रहेगी, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। त्रिभुज, त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें हमें प्रारंभिक बिंदु दिखाई दे रहा है। रेखा, रेखा एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दोनों तरफ तीर होता है, अर्थात इसका कभी अंत नहीं होता है और यह कहाँ से प्रारंभ हुई है ये भी पता नहीं चलता है। तो रेखा में ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है। किरण कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक तरफ तीर होता है और एक तरफ तीर नहीं होता है। जहाँ तीर नहीं होता है वहां से ये शुरू होती है, अर्थात ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, और जिधर तीर है वह उधर अंतिम बिंदु नहीं है। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु नहीं है, परंतु रेखा में ना तो प्रारंभिक बिंदु है और ना ही अंतिम बिंदु है। तो सही जवाब होगा विकल्प सा।
क्वेश्चन नंबर 6 है 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 9b को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो आइए इसको सरल करते हैं। 5a माइनस 3b, सबसे पहले यहाँ पर से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4a हो जाएगा माइनस 4a और माइनस 9b हो जाएगा प्लस 9b। अब हम a को a के साथ कर लेंगे और b को b के साथ, तो हम लिखेंगे 5a माइनस 4a और फिर है प्लस 9b और माइनस 3b। 9 के साथ प्लस था तो हमने प्लस लिख लिया, 3 के साथ माइनस है तो माइनस। अब इनको और इनको घटाएंगे। 5a में से 4a घटाएंगे तो a बचेगा, 9b में से 3b घटाएंगे तो प्लस 6b बचेगा। तो आंसर आएगा a प्लस 6b। सही जवाब है विकल्प अ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सरल करना है, तो आइए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। 8a माइनस 3b ब्रैकेट बंद माइनस 3a माइनस 3b। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। 8a माइनस 3b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b। अब माइनस 3b और प्लस 3b कैंसिल हो जाएगा। 8a में से 3a घटाएंगे तो बचेगा 5a। तो सही जवाब है विकल्प स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे भी हमें सरल करना है। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए लिखेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और बटे में है एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एक्स प्लस वाई। तो सही जवाब है विकल्प आ। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम a जोड़ रहे हैं और योगफल 0 होगा। तो दिया है 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें, तो हमने a जोड़ दिया और योगफल हो जाएगा 0। 3x माइनस 2y में a जोड़ने पर योगफल 0 हो जाएगा। अब हम 3x माइनस 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, माइनस 3x माइनस 2y। अब माइनस के कारण दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। 3x हो जाएगा माइनस 3x और 2y हो जाएगा प्लस 2y। तो आंसर आ गया माइनस 3x प्लस 2y। तो सही जवाब है विकल्प द। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, अर्थात इस लाइन के पहले बने। मान लेते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 90 डिग्री से छोटा रहे, ये वाले कोण से पहले जो भी कोण बनेगा ये सब कोण कहलाते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो वो सब कोण कहलाते हैं न्यून कोण। तो सही जवाब है विकल्प ब। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है।